बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और सलामत रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल नई रेसिपी जो आलू से बनती है। आलू के टिक्का कबाब, आलू के कटलिस बोल दें या टिक्का आलू बोल दें, जिसके लिए 2-3 आलू लिए। आलू को अच्छे से छील कर धो लिया। अब इस तरह इसके टुकड़े कर लेंगे, छोटे छोटे दरमियाने बिल्कुल एक ही साइज़ के इसके टुकड़े करने हैं। इस तरीके से तमाम आलू के टुकड़े कर लेंगे, इतने इतने देखें इस तरह से। अब इसको वॉश कर लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा वाइट वाइट सा होता है, वो पानी में साफ़ हो जाएंगे, वरना आलू काले हो जाते हैं। तरीके से पानी डाल के अब इनको निकाल लेते हैं। ये देखें इस तरह से। जब भी आप आलू को छील के काट लें तो एक दफ़ा पानी से ज़रूर धो लीजिएगा, काले नहीं होते। अब ये सलाइयाँ लेते हैं, सलाइयाँ बोल लें, तीले बोल लें, कुछ भी ले बोल लें। अब इसमें ये लगा लेंगे आलू के पीसेस, इस तरीके से 4-4, 5-5 इसमें लगा लेंगे। इस तरीके से ये तमाम आलू मैं इन सलाइयों में लगा लूँगी। ये देखें इस तरह 5-5 पीस है, सारे तमाम आलू मैंने लगा लिए। अब एक कढ़ाई में रखते हैं और इसमें पानी शामिल करते हैं। पानी इतना डालना है कि जिसमें डिप हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, आधा टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और इसको ऊपर से ढक के उबलने के लिए रख देंगे। आलू हमारे उबल रहे हैं, इस तरफ हमें इसका घोल तैयार कर लेंगे। ये 2 से 3 चम्मच मैदा लिया, ये है मैदा। अब ये मैदा, अब इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। ये है कॉर्नफ्लावर, ये आपको क्रिस्पी बनाएगा कॉर्नफ्लावर। अब इसमें हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे, और जितनी आपका दिल करे मिर्ची उतनी ही डाल लें, हस्बे ज़रूरत मिर्ची शामिल करेंगे। कुटी हुई मिर्ची डाल लें या लाल मिर्च पाउडर डाल दें, और इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला। अब इसको घोल लेंगे, अच्छे से इसको घोल लेना है ताकि कोई गुठली वगैरह ना रह जाए, इस तरीके से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। इस तरीके से इसको घोल तैयार करके रख लेते हैं। दूसरी तरफ हमारे आलू उबल चुके हैं, देखें ये तकरीबन आधे उबले हुए हैं, आधे हम फ्राई करेंगे तो उबल जाएंगे। ये हम पानी से निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये थोड़े से ठंडे भी हो जाएंगे और इनका पानी भी खुश्क हो जाएगा। इनको अच्छे से खुश्क करना है, पहले प्लेट में रख लें, उसके बाद किसी ट्रे में रख दें, ताकि प्लेट में रखने से जो इनका पानी है वो नीचे नुचट जाएगा। अब इसमें ट्रे में रख के इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर लगाएंगे। इन पूरे आलू के ऊपर कॉर्नफ्लावर लगा लेना है, इससे कॉर्नफ्लावर से आलू बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। सारे आलू को मैंने कॉर्नफ्लावर लगा लिया इस तरीके से। अब ये घोल हमने तैयार किया था, इसमें हम काली मिर्ची शामिल करेंगे। थोड़ी सी काली मिर्ची शामिल करके इसको हम दोबारा से अच्छे से घोल लेंगे और ये आलू की स्लाइस लेके चम्मच से इसके ऊपर सारा ये घोल लगा देंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स है तो वो बहुत अच्छा है, ताकि ये इसका घोल लगा के तो दूसरी तरफ ब्रेड क्रम इनके ऊपर लगा लीजिएगा। वो भी बहुत खूबसूरत भी लगते हैं और उससे भी अच्छे बनते हैं और ऐसे भी अच्छे बन जाते हैं। ये आलू के ऊपर इस तरह मैं घोल लगा कर
फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा तेल शामिल कर लिया है और आंच बिल्कुल कम भी नहीं रखना और तेज़ भी नहीं रखना, ताकि आलू हमारे जल ना जाए और अंदर से कच्चे ना रह जाएं। मीडियम आंच पे हम आलू को पका लेंगे। फ्राई पैन छोटा था तो मैंने तवा रख लिया ताकि सारे आलू की सिलाइयाँ इसके ऊपर आ जाएं। अब इस तरीके से इसके साइड तब्दील करते रहेंगे। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितने मज़े के आलू तैयार हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खस्ता। ये देखें जी। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।